मुजफ्फरपुर के लोगों का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। शहर की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक सिकंदरपुर लेक फ्रंट अपनी अंतिम रूपरेखा में पहुंच चुकी है। लगभग 213 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा यह लेक फ्रंट अब नए साल पर आम जनता के लिए खोलने की तैयारी में है। पहले की निर्धारित डेडलाइन भले ही पार हो चुकी हो, लेकिन अब लक्ष्य साफ है, 31 दिसंबर तक काम पूरा करना है। सिकंदरपुर लेक फ्रंट को उत्तर बिहार के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सुबह शाम टहलने वाले के लिए सुरक्षित वॉकिंग ट्रैक, शांत पानी के बीच वोटिंग क्लब और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए विशाल कम्युनिटी हॉल, यह सब मिलकर इस जगह को शहर के दिल की धड़कन बनाने वाले हैं। झील किनारे लगी कचरे से बनी अनोखी कलाकृतियां, वेस्ट मटेरियल से तैयार स्टैच्यू और पिंजौर गार्डन की तर्ज पर बनी हरी भरी लैंडस्केपिंग यहाँ आने वाले को एक नई अनुभूति देगी। यह सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि शहर को साफ और खूबसूरत रखने का संदेश को भी मजबूती देती है। दिल में शांत और सुकून देने वाला यह लेक फ्रंट रात होते ही रंग बिरंगी नाइट लाइटिंग से चमक उठेगा। मनमोहक रोशनी की प्रतिबिंब जब झील के पानी पर पड़ेगा तो दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगेगा। इसके साथ ही सेल्फी पॉइंट, मोटर बोटिंग और मुजफ्फरपुर का पहला ओपन ऑडिटोरियम लोगों के लिए नया आकर्षण बनकर उभरने वाला है। वही नगर आयुक्त विक्रम वीरकर का कहना है कि यह सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि नए और आधुनिक मुजफ्फरपुर की पहचान बनने जा रही है। यह परियोजना शहर की विकास, पर्यटन और लोगों की जीवन शैली सबको एक नई दिशा देने की क्षमता रखती है। सिकंदरपुर लेक फ्रंट जो शहर की और पूरे उत्तरी बिहार की एक शान बनने की कगार पे है, उसको आउटसोर्स करने के लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से टेंडर अभी फ्लोट हो रहा है। तो उसके बाद वहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटी, जो कम्युनिटी क्लब है, ओपन एयर ऑडिटोरियम है, वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक वगैरह, वो सब शहर की सेवा में ऑलरेडी है। और उसको व्यवस्था देखने के लिए जो एजेंसी का चयन है वो टेंडर हो रहा है। जल्द ही वो शहर की सेवा में, सुविधा में वो एजेंसी भी लग जाएगी। एक स्कल्पचर गार्डन नया शुरू हुआ है। इसमें शहर वासियों से सुझाव लिए गए थे कि शहर वासी किन मुद्दों पे स्कल्पचर्स वहाँ पे चाहते हैं, और शहर वासियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो सुझाव दिए गए थे उसी के आलोक में लीची से रिलेटेड स्कल्पचर है, एक यक्षी जो होती है, बुद्ध भगवान जो हमारे धरोहर है, ये सभी मुद्दों पे, जो फिश वहाँ पे मछली है सिकंदरपुर लेक फ्रंट से रिलेटेड, ये सभी मुद्दों से रिलेटेड स्कल्पचर्स वहाँ पे लगाए गए हैं। और सबसे खास बात इन स्कल्पचर्स की ये है कि ये वेस्ट टू वेल्थ है, कबाड़ से बने हुए ये सभी स्कल्पचर्स है, और शहर वासियों की तरफ से इसको बहुत प्यार मिल रहा है। सभी से अनुरोध है, सिकंदरपुर लेक फ्रंट पे अपने परिवार के साथ आइए और जो एक हैंगआउट प्लेस और एक वाइब्रेंट प्लेस, एक वाइब्रेंट शहर बनाने की जो कोशिश नगर निगम के माध्यम से अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से की जा रही है, उस कोशिश में, उस सहयोग में जुड़े
और अपने शहर में मुजफ्फरपुर एक ज़माने में पूरे बिहार का सांस्कृतिक राजधानी हुआ करता था। उस लेवल को फिर से पाने की ये कोशिश है, उसमें सभी लोग जुड़े और फिर से हम लोग पूरे बिहार को एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में दिशा दिखाने का हम लोग काम करें। इसके अतिरिक्त भी सर बनाए गए हैं, ओपन एयर ऑडिटोरियम हो गए, ये सब क्या है सर? ओपन एयर ऑडिटोरियम जो सिकंदरपुर लेक फ्रंट में बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे कल्चरल कार्यक्रम जो होते हैं, संगीत से जुड़े, कवियों से जुड़े, थिएटर होता है या अन्य एग्जीबिशंस वगैरह, कई तरीके के कार्यक्रम हैं। कई तरीके के जो कॉलेज के बच्चे वहाँ पे कार्यक्रम कर सकते हैं, कंपनी से जुड़े हुए लोग कर सकते हैं, कवि या फिर जो बुद्धिजीवी लोग हैं वहाँ पे चर्चा संगोष्ठी होती है वो कर सकते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में होता था, पहली बार मुजफ्फरपुर में और बिहार में शायद ही कहीं पे होगा इस तरीके का। तो एक जो कल्चरली वाइब्रेंट एक जगह, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे जो भी संगीत प्रेमी है, कला प्रेमी है या फिर जो विचार करने वाले लोग हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, जो अपनी कला सादर करना चाहते हैं, उनको अपनी कला रखने का और लोगों को उनकी कला देखने का मौका देने का एक माध्यम है।